योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, कल हम लोगों ने पिछले अनेक दिनों से चलता आया हुआ प्रथम पाद का अभ्यास पूर्ण किया था और उसमें प्रमुख रूप से यह कहा था कि सबीज और निर्बीज, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इन समाधियों का क्षेत्र यहाँ पर पूर्ण होता है। और फिर योग दर्शन के प्रथम पाद में चित्त की जो पांचों वृत्तियाँ आप जानते हो, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, और इनके निरोध का उपाय यह बताया गया है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया गया है और उनका काफी विस्तार से वर्णन प्रथम पाद में आया है। अब कभी कभी साधक जब वह समाहित अवस्था में नहीं रहता है और व्युत्थान अवस्था में वह चला जाता है, मतलब वह जगत व्यवहार के स्थिति में जब होता है, तो उस स्थिति में उसने क्या करना चाहिए, कौन से साधनों का अवलंबन करना चाहिए ताकि उसकी वह समाहित अवस्था या फिर साधना की अवस्था निरंतर बनी रहे, यह बताने के लिए दूसरे साधन में पतंजलि महामुनि में 55 सूत्रों की रचना करी है। उसमें से सर्वप्रथम जो सूत्र है वह है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। अभी तक कॉन्सेप्ट था पहले पाद में, वह क्या है, समाधि की अवस्था क्या है, या फिर वह वृत्तियां कैसी होती है, निरोध क्या है, अभ्यास क्या है, योग क्या है, आदि आदि बताया। अब उन अवस्थाओं को या उन स्थितियों को कैसे प्राप्त करना, उसका जो अभ्यास है, प्रत्यक्ष जो प्रक्रिया है, उसकी मेथोडोलॉजी, वह पतंजलि मुनि इस द्वितीय अर्थात साधन पाद, उसका नाम ही यह दर्शाता है। साधन पाद, अब करना है साधन। उसका पहला सूत्र है तप करो, स्वाध्याय का पालन करो, ईश्वर प्रणिधान करो। और वे क्या है, तो तप दैनिक जीवन में जीव मात्र के साथ सहृदयता के साथ रहना। जो विशेष लोग होते हैं, देवलोक, ब्राह्मण लोग, गुरुजन, हमारे घर परिवार के, समाज के जो थोर लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, विद्वान होते हैं, सच्चील होते हैं, सेवाभावी होते हैं, ऐसे लोगों का नम्रता के साथ पेश आना, आदर युक्त व्यवहार करना उनके साथ, इस प्रकार की बातें इस तप के अंतर्गत आई है। दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ऐसा व्यवहार करना, आदि आदि बातें। या फिर
साथ ही अप्रिय नहीं बोलना। और यदि मान लो असत्य बोलने की आवश्यकता ही है, तो वह बहुत या अप्रिय बोलने की जरूरत ही है, तो सौम्य शब्द में बोलना, ईश्वर का सतत नामस्मरण संकीर्तन करते रहना। यदि थोड़े में बताएं तो वाणी की जो प्रवृत्ति है, स्व और पर हितार्थ यह रखना, जिसको वांग्मय तप ऐसा कहा गया है, यह तप करना चाहिए, जिसके कारण आत्मनिग्रह होगा और व्यवहार में साक्षात व परंपरा से हम चित्त शुद्धिकर कैसे होगा उसकी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन नहीं करना, सभी समय दूसरों का हित हो, कल्याण हो, इस प्रकार की सद्वासना ही मन में निरंतर रखना, यह तप के दौरान, जो तप व्युत्थान अवस्था में साधक रहने के दौरान ही करना होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं, जिसके कारण वह तप फिर क्रिया योग का भाग बनता है। अन्यथा दूसरों चीजों के लिए यदि तप करते हैं, दूसरे मतलब कोई क्रूर, कोई हिंसात्मक या किसी प्रकार दूसरों का अहित होता है, तो वह योग की श्रेणी में नहीं आता है, इतना भर हम समझ ले। फिर स्वाध्याय, ईश्वर के नाम मंत्र आदि का जप करना, वेद वेदांत का अध्ययन करना, बुद्धि की कुशाग्रता सूक्ष्मता लाने का प्रयास करना और आत्मदर्शन की योग्यता बढ़ाना, उसके लिए जो किया जाता है वह स्वाध्याय की श्रेणी में आता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से सहाय्यभूत होते हैं, वह सारे शास्त्रों का अभ्यास, ग्रंथों का वाचन आदि, जिससे हम यह साधक यह योग की आगे की स्थिति में बढ़ता है। यह कल हम देख चुके हैं। और फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान के बारे में हमने प्रथम पाद में काफी विस्तार से देखा ही था, लेकिन ईश्वरार्पण बुद्धि रखना, मैं जो कुछ भी करूंगा चाहे वह शुभ हो अशुभ हो, फिर भी मैं वह ईश्वर को अर्पण करूंगा। उससे क्या होता है कि शुभ का जो संस्कार है या ईश्वरार्पण का जो संस्कार है वह बलवान होता जाता है और वह चित्त शुद्धि की तरफ ले जाता है। और ऐसी चित्त शुद्धि होते होते अशुभ जो कर्म बंधन है, अशुभ कार्य करने के कारण वे सारे नष्ट हो जाते हैं, उनका दमन हो जाता है, अशुभ वासनाएं समाप्त हो जाती है और उससे संयम शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे साधक साधना की उच्च अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो यह क्रिया योग का आचरण करने से क्या होता है, यह अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं। पहला क्रिया योग, उसके अंतर्गत क्या आता है, पुनः एक बार वह सूत्र पढ़ता हूँ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, मतलब तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह क्रिया योग के भाग है। प्रत्यक्ष कृति के, प्रत्यक्ष करना है साधना के लिए, यह आवश्यक है, तभी पूर्व जन्म के वासनाएं संस्कार यह धीरे धीरे हल्के पड़ते जाते हैं और साधक आगे की ओर बढ़ता है, साधना की उच्च स्थितियों की ओर जाता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तो क्या होता है उससे, तो वे अगला दूसरा सूत्र देते हैं, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। वे कहते हैं समाधि भावनार्थ, क्योंकि योग का जो अंतिम उद्देश्य योग समाधौ हम पहले ही देख चुके हैं, युज समाधि हम पहले ही देख चुके हैं, या योग चित्त वृत्ति निरोधा, यह योग की परिभाषा हम देख चुके हैं। और वह कैसे प्राप्त होती है, तो अभ्यास और वैराग्य से वह प्राप्त होता है, ऐसा हम पहले पाठ में देख चुके हैं।
तो क्या प्राप्त होता है? तो यह क्रिया योग अपनाने से समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, उसे समाधि की भावना इस अर्थ को लेकर, अर्थात अर्थ को मतलब इस विषय को लेकर कि समाधि हमारे अंदर परिपक्व हो, और उससे क्या होता है फिर? क्लेश तनुकरणार्थश्च, और क्लेशों का तनुकरणार्थ मतलब क्लेश, यह धीरे 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 छोटे होते जाते हैं अथवा क्षीण होते जाते हैं, कम भी होते जाते हैं। उनका दबाव या उनका जो एक स्ट्रेस है या उनका जो अस्तित्व है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। जिस वस्तु का ध्यान करके चित्त को तदाकारता, मतलब उस वस्तु या विषय जैसे जैसा आकार तदाकार का प्राप्त कर लेना होता है, उस वस्तु के साथ चित्त की जो एकाग्रता होती है, अर्थात वह विषय अथवा वह प्रतीक, वह समाधि भावना है। मान लो हमने ध्येय के लिए, ध्यान के लिए कोई विषय लिया है। यहाँ विषय का मतलब ये जो काम वासना वाले वह विषय नहीं, यहाँ विषय का अर्थात क्योंकि योग के क्षेत्र में साधक उतरा हुआ है, तो उसके लिए विषय कौन से? जो विषय उसको ध्यान के क्षेत्र में आगे ले जाते हैं वह विषय। तो उन विषयों के साथ जो चित्त की एकाग्रता हो जाती है, तो उस भावना को समाधि भावना ऐसा कहा गया है। तो पतंजलि महामुनि इस सूत्र में क्या कहते हैं? समाधि भावनार्थः, ऐसी समाधि भावना प्राप्त हो वह अवस्था, इसके लिए यह जो तीनों प्रकार के जो क्रिया योग के भाग है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा वे कहते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? और अगले सूत्र में बताया गया है कि वह क्लेश, जो पंच क्लेश है, वह क्लेश, क्लेश मतलब क्या? जो क्लिष्टता है, जो परेशान करते हैं, जो मन पर हावी रहते हैं, मन को सोचने नहीं देते, मन को गलत फलत जानकारी देते हैं, दुख की तरफ ले जाते हैं, आसक्ति बढ़ाते हैं, उनको क्लेश कहा गया है। वह जो इधर पंच वृत्ति 5 थी, इधर क्लेश भी 5 है। अगले सूत्र में वे बताए गए कौन से? अविद्या, अस्मिता, फिर राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश है। क्लेश मतलब क्लिष्टता, इससे दुख ही उत्पन्न होता है अंततः। ऐसी यह स्थितियां जो अंदर की बनती है, यह दूर होने चाहिए। तो क्लेश तनुकरणार्थम, ये जो क्लेश है, तनु, तनु मतलब छोटे हो जाना या छोटे करना, उनको छोटे करने के लिए या उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त करने के लिए यह जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, यह उसके कारक बन सकते हैं। यह उस मार्ग में हमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जो अगले सूत्र में जो बताए गए हैं अविद्यादि क्लेश जो बताए जाएंगे, उनमें शिथिलता आने के लिए, वे थोड़े धीरे धीरे कम होने के लिए, क्लेश तनुकरण उनका होने के लिए यह क्रिया योग आप अपने साधना में उसका अवलंब करो, ऐसा वे कह रहे। समाधि भावना और क्लेश तनुकरण, इन दोनों बातों को साधने के लिए क्रिया योग करना होता है, ऐसा पतंजलि माने। अर्थात अब हमारी समझ में यह आएगा कि यह प्रत्यक्ष पूर्ति है। पहले इसमें तो योग की, समाधि की फिलॉसफी थी, उसका सिद्धांत था, वह क्या और कैसी है यह बताया गया। अब उसको कैसे साधना, तो इसकी जो पहली स्टेप है वह वे कह रहे हैं कि पहले स्टेप में क्रिया योग का अवलंबन करो। यदि आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अपने जीवन में लाते हो, तो धीरे धीरे
यह जो समाधि भावना है यह बलवती होगी और क्लेश आपके अंदर के कौन से क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि धीरे धीरे इनका तनुकरणार्थम अर्थात वह कम हो जाएंगे। यह कैसे, यह हम थोड़ा सा अभी इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के प्रकाश में देखते हैं। समाधि का अभ्यास जब करते हैं तो चित्त के अविद्यादि क्लेश उस अभ्यास को प्रतिबंधक होते हैं, होंगे, वो है ही उसके लिए। भाई जो हम करना चाहते हैं उसमें जो रुकावट है तभी तो उनको क्लेश का है। यदि वो प्रतिबंध नहीं करते, रुकावटें नहीं होते तो उनको क्लेश क्यों कहते। वो यदि सहायक होते अथवा सहायक नहीं भी होते, मान लीजिए वह प्रतिबंधित नहीं करते लेकिन सहायक भी नहीं है, तो हम उनका बहुत ज्यादा विचार नहीं करते। लेकिन वह प्रतिबंधक है और हमें आगे बढ़ना है, तो ये जो बाधाएं है इन बाधाओं को हटाना ये बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से ही तो पतंजलि महामुनि ने यह बताया। तो वे क्या कह रहे हैं, तो समाधि की अगली अवस्था पर आरूढ़ होने के लिए, जाने के लिए उन अवस्थाओं तक वह बार बार हमको, चित्त को वह बहिर्मुख कर देते हैं। वह क्लेश आँख के, नाक के, त्वचा के, जिह्वा के या फिर कान के माध्यम से वह बहिर्मुख कर देते हैं, जब उसके चित्त के फिर विक्षेप हो जाते हैं। यह क्लेशों का काम है। यह क्लेश गलत फहमी में रखकर इनका दुरुपयोग करके या इनके द्वारा चित्त को बहिर्गामी बनाते हैं, जिस कारण चित्त निरंतर फिर बाहर रहता है। इसलिए समाधि अवस्था की तरफ साधक बढ़ नहीं सकता है। यह सारे मन के जो व्यापार है जो वित्थान अवस्था में घटित होते हैं, भाई जब चित्त ऐसा काम करता है उसको वित्थान अवस्था कहते हैं। उसको, ये जो मन के व्यापार है यह सारे है अविद्या मूलक है। अविद्या मूलक का मतलब क्या, उनसे उनका कारण ही अविद्या यह है। यह अविद्या ही सबसे बड़ी वो है, मतलब जिसका पता भी नहीं पड़ता, और वो सारे क्लेशों की जननी है। सारे क्लेशों को वह जन्म देती है। इतनी घनघोर वह अविद्या अपने ऊपर पकड़ बनाकर रखती है। तो यह सारे जो व्युत्थान अवस्था में मन के जो व्यापार है यह अविद्या मूलक है, और उसके कारण ये जो अविद्यादि जो क्लेश है यह क्लेश अधिकाधिक दृढ़ होते जाते हैं, और इसलिए उनको दूर करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितने वो दृढ़ होंगे उतना हम समाधि भावना जो आनी चाहिए उसकी तरफ जा नहीं सकते, उसमें रोक लगाते हैं, और वह समाधि भावना की ओर न ले जाते हुए हमको व्युत्थान अवस्था में ही ले जाते हैं या उसमें रखते हैं। इसलिए व्युत्थान अवस्था में भी जो सारे यह जो व्यापार घटित होते हैं वह समाधि में ले जाने के लिए जो अभ्यास हम करते हैं उसमें उपकारक होने के लिए चित्त के सारे क्लेश यह दृढ़ नहीं होने चाहिए और वे शिथिल होने चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय पतंजलि महामुनि बताते हैं। वे उपाय ही पिछले सूत्र में उन्होंने बताए हैं। भाई तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, मैं बार बार उनका उल्लेख जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये हमारे अंदर स्थापित नहीं होगा कि ये हमें करना ही है, और जब तक हम ये करने नहीं लग जाएंगे तब तक हमें इस बात का पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारे अंदर के जो क्लेश है वह क्षीण बल होते जा रहे हैं, वे तनु होते जा रहे हैं, वह छोटे होते जा रहे हैं, वह गलते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, उनकी जो शक्ति है वह कम होते जा रही है। ऐसा तब तक नहीं हो सकेगा। और इस दृष्टि से तप के कारण शरीर और मन, इसमें से रज और तम, इनका जो मल है यह धीरे धीरे खत्म होकर शरीर निरोगी होता है और मन शांत होने लगता है।
तो शरीर का निरोगी होना और मन का शांत होना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर यदि निरोगी नहीं रहेगा, व्याधियों से भरा पूरा रहेगा, तो मन वैसे ही स्थापित नहीं हो पाएगा, वैसे ही समाधि अवस्था की तरफ नहीं जाएगा, वैसे एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था की तरफ नहीं जाएगा, और उस कारण समाधि अवस्था की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए तप के द्वारा शरीर और मन को साफ सुथरा करना, निर्मल करना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए तब जाकर वह योग अभ्यास के लिए तप के कारण अनुकूल बनता है। फिर स्वाध्याय से क्या होता है? तो स्वाध्याय से सत्व गुण बढ़ते हैं। जैसे सत्व गुण बढ़ते हैं, उसके कारण समाधि का अभ्यास करते हुए चित्त की एकाग्रता बहुत जल्दी और सुलभता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ आने लगती है। यह भी बहुत जरूरी है। आप सब लोग समझते होंगे, भाई मन ही तो है कि जो हमको उस ओर ले जाता है। संस्कृत में सुभाषित है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही ऐसा है कि जो मनुष्य को बंधन में रखने का कारण बनता है, और वही मन मोक्ष की ओर ले जाने का भी कारण बनता है। ऐसे मन को साधना, इसी के लिए अभी क्रिया योग में पूर्व के सूत्र में स्वाध्याय पतंजलि महामुनि ने बताया है। और शुभ और अशुभ कार्य जो भी अपने हाथ से, साधक के हाथ से घटित होते हैं, वह ईश्वरार्पण कर देने से धीरे धीरे अविद्या मूलक अहंता और ममता, यह जो भाव है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। अहंता का मतलब अहंकार, यह मैं करने वाला हूँ, यह भाव ईश्वर अर्पण करने से कर्ता कर्विता तो वह है, उसने ही मुझसे करवाया, वही है करने वाला, वही है संकल्प शक्ति जगाने वाला। ऐसा भाव आने से अहंता और ममता, ये दोनों भाव कम होने लगते हैं, जिसके कारण चित्त का राग और द्वेष, यह 5 क्लेशों में से जो 2 प्रमुख क्लेश है, वह धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं, और उस कारण ध्यान आदि का जो अभ्यास है, वह निर्विघ्नता से आगे चलकर होने लगता है। इस प्रकार यह तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थ उपयोग में लाने चाहिए या उपयोग में आते हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस क्रिया योग के कारण ही व्युत्थान दशा योग साधना के अंतर्गत, फिर व्युत्थान दशा में यदि उसको फॉलो करते हैं, उसका अवलंबन करते हैं, तो फिर वो योग साधना में रूपांतरित हो जाती है और वह योगाभ्यास घटित होने लगता है। इसलिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनसे युक्त व्युत्थान दशा, यह योग साधनभूत क्रिया योगत्व में स्थापित हो जाती है। तो यह आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि क्रिया योग का क्या महत्व है। उस क्रिया योग से प्रमुख रूप से समाधि भावनार्थ और क्लेश तनुकरणार्थ, यह जो पंच क्लेश है, इनका तनुकरणार्थ मतलब धीरे धीरे कम होना, यह दोनों बातें, और समाधि की भावना उससे दृढ़ होती है। अब हम तीसरे सूत्र में यह पंच क्लेश क्या है वह देखते हैं। तो फिर उनका तनुकरण कैसे होता है, यह आगे चलकर फिर आएगा। पतंजलि महामुनि तीसरे सूत्र में बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह क्लेश है। वे सूत्र देते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, भिन्निवेशाः क्लेशाः, ऐसा सूत्र देते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है, ऐसा पतंजलि महामुनि। तो इस सूत्र में केवल क्लेशों के नाम उन्होंने दिए हैं। तो यह उस अर्थ से थोड़ा
छोटा सूत्र है, मात्र उन्होंने ये इंगित कर दिया क्लेश कौन से हैं। वैसे तो हमें अपने जीवन में बहुत सारे क्लेश लगते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन पतंजलि महामुनि ने जैसे सारी वृत्तियां, अनेक वृत्तियां होते हुए भी उन्होंने वृत्तया पंचतया, पांचों नामों में, पांचों गुटों में, पांचों समूहों में उनका अंतर्भाव कर लिया था। वैसे ही विभिन्न प्रकार के क्लेश पतंजलि महामुनि इन पांचों के अंतर्गत वे लाते हैं। यह अविद्यादि पंचक्लेश, उनकी लक्षण, उनके क्या लक्षण है, वे आगे चलकर अगले सूत्र में वे बताते हैं। लेकिन इस सूत्र में उन्होंने केवल नाम निर्देश किया है। क्या कारण है इसका? पांच क्लेश के कारण कहने का क्या कारण है? तो जीवात्मा को यह क्लेश होते रहते हैं। जैसे घृत सेवन से आयुष्य या आयु बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। उसके लिए संस्कृत में शब्द है आयुर्वै घृतम, घृत से आयुष्य, आयु बढ़ता है। ठीक वैसा ही जीवात्मा को अविद्या आदि से यह क्लेश होते हैं, यह तकलीफें होती है, यह किसी न किसी प्रकार की हानि होती है, कष्ट होता है, या उसके अंदर दोष आ जाते हैं, उनको क्लेश कहा गया है। यह क्लेश जब तक चित्त से दूर नहीं होते हैं, यह कब तक दूर नहीं होते हैं? जब तक सत्व, रज और तम, यह जो तीनों गुण, उनका जो परिणाम होता है, यह संसार के रूप में जो अभिव्यक्त होता रहता है और वह सतत दृढ़ भी होता जाता है, वह सुख दुखों का अनुभव जीवात्मा को सतत निरंतर देता रहता है। इन क्लेशों के द्वारा यह तीनों गुण, सत्व, रज और तम, यह निरंतर इनके परिणाम स्वरूप क्लेश देते रहते हैं और उसके कारण चित्त में यह दृढ़ भी होते जाते हैं। इनको दूर करना यह बहुत जरूरी है और इसलिए इन सब क्लेशों का जो मूल में है, जो बेस में है, जो आधारभूत है, वह है अविद्या। अविद्या के कारण ही बाकी के सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो यह प्रसव भूमि है, उन चारों क्लेशों की यह प्रसव भूमि है। कौन सी? अविद्या, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। हमने पहले देखा है प्रसव क्या होता है। तो प्रसव उसमें से उत्पन्न होना, एक में से एक उत्पन्न होना। तो अविद्या के कारण ही फिर आगे चलकर राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो वो है दोष या क्लेश है, वह उत्पन्न होते हैं। तो यह अविद्या, यही बहुत महत्वपूर्ण है और इसको दूर करना यह बहुत जरूरी है। तो वह अविद्या क्या है, इसको अगले चौथे सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं। तो अगले चारों सूत्रों को, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो चारों सूत्र है, चारों जो क्लेश है, इन क्लेशों को दूर करने के लिए यह अविद्या को समझना बहुत जरूरी है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता आदि, तो वह अविद्या के बारे में कहते हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, अविद्या यह जो क्षेत्र है, यही उसका उत्तरदायी है। उत्तरेशाम काहे के लिए? जो प्रसुप्त अवस्था में जो होते हैं, उनको तनुकरण, उनको छोटा करना, उसके लिए उनको विच्छिन्न करना, उनको धीरे धीरे दूर करना, इसके लिए यह अविद्या यही कारण है, ऐसा पतंजलि बताते हैं। दूर करना उनको जरूरी है। कैसे, क्या होता है? भूमि में, कोई जमीन में कोई अनाज
उगता है, उस क्षेत्र को, उस जमीन को क्षेत्र ऐसा कहते हैं। वह क्षेत्र प्रसव भूमि है। वह उसमें बीज डला, उगा, प्रसव हुआ, बीज का प्रसव हुआ, इसलिए उस भूमि को क्षेत्र ऐसा योग में कहा गया है। तो क्या होता है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न अथवा उदार, इन चार अवस्थाओं से इस अविद्या को दूर करने की आवश्यकता या दूर हो सकती है, ऐसा पतंजलि कहते हैं। ऐसे चार अवस्थाओं में उनका उत्तर या उनका जो क्षेत्र है वह प्रसव भूमि है, वह चारों की अविद्या है, ऐसा कहते हैं। अविद्या का क्षेत्र है और इनके बीज जब उसमें डलते हैं, किसके, तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि, ये जो चारों है ये सारे उसी से उगते हैं। तो क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र अविद्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्षेत्र अविद्या है, अविद्या को समझ लेते हैं। क्योंकि अविद्या से ही ये चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम सहजता से यह हमें सूचित किया जा रहा है कि क्षेत्रभूत अविद्या का नाश होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर उसके जो अगले जो बीज के रूप में जो चारों, उनसे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जो है वह नष्ट होंगे, उनका पूरे तरीके से नाश हो सकता है या होगा। इसलिए पहले अविद्या को खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए, या अविद्या को, उसके जो संस्कार है उनको शिथिल करना जरूरी है, उनको ढीला करना जरूर है। अविद्या का नाश होना चाहिए, यह उसका पूर्व उपाय है। मतलब ये सारे संस्कार उनका नाश करने के लिए क्या है, तो अविद्या का नाश होना, अविद्या के संस्कार का नाश होना यह जरूरी है। तो अविद्या का संस्कार जब तक नाश नहीं होगा तब तक अविद्या नाश नहीं होगी। जब तक अविद्या का नाश नहीं होता है तब तक अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि जो क्लेश है वे नष्ट नहीं होते हैं। यह अविद्या ही, यह अविद्या ही संस्कारों को शिथिल भाव में ले जाने के लिए उपकारक हो सकती है। अविद्या ही तनुभाव को यदि प्राप्त हो गई तो फिर राग, द्वेष आदि जो क्लेश है वह दुर्बल होने लगते हैं। और समाध्याभ्यास अर्थात समाधि का अभ्यास अच्छे से, निर्वेदता से, सरलता से, सहजता से होकर आत्म साक्षात्कार हो सकता है, जो असंप्रज्ञात समाधि की तरफ साधक को जल्दी जल्दी ले जाता है और उसका फिर वहां पर प्रवेश होता है। इसका क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है कि यह जो सारा पसारा है संसार के रूप में, जगत के रूप में जो हम देखते हैं, ये सारे सगे सोरे संबंध, विषय, वस्तु, खाना पीना आदि, यह सारे इसका जो मूल कारण है वह अविद्या है। इसलिए उसके नाश के लिए मुमुक्षु ने स्वाध्याय के द्वारा, उसके अंतर्भूत स्वाध्याय में होने वाले ये जो मोक्ष शास्त्र है, अध्ययन आदि, उसमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, ऐसा इस सूत्र में उन्होंने इंगित किया है। तो अविद्या को दूर करने के लिए, उसके क्षेत्र को, उसका नाश करने के लिए, ढीला करने के लिए, वह प्रसुप्त अवस्था में जो है उसका तनुकरण करने के लिए, उसको विच्छिन्न या उसको उदारता का
यह रूप देकर उन वासनाओं को दूर करना, वे कहते हैं उसको तनु करना, उसका तनुकरण, उस वासना को, प्रसुप्त वासना को जगाकर या समझकर उसको दूर करना, उसको तनु करना, विच्छिन्न करना, और फिर उदारता को का रूप देकर उनको दूर करना। तो यह प्रसुप्त वासना क्या है, पहले यह हम देखते हैं। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारानाम, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो प्रसुप्त वासना क्या है? देखिए, हमारे अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं होती है, अनेक प्रकार की वासना ऐसी होती है कि जो वासनाएं स्वप्न में जब मनुष्य सोया रहता है तब भी प्रत्यक्ष कार्य घटित नहीं होता है, तब भी वह वहां पर काम करती है। यानी प्रसुप्त अवस्था में भी वह वासनाएं बनी ही रहती है। और हमने अनेक जन्म लिए, यह हमें पता नहीं है कि हमने कौन से जन्म लिए। हो सकता है मनुष्य जन्म हो सकता है हमने व्याघ्र आदि जन्म लिया हो सकता है हमने दूसरे पशु पक्षियों का लिया हो सकता है हमने पक्षियों का लिया हो सकता है हमने पेड़ पौधे आदि का जन्म लिया हो, कोई भी जन्म ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो इनमें से चलते चलते यदि हम आगे चलकर मनुष्य जन्म में, मतलब इस जन्म में है, और हम इस जन्म में आकर हम यदि सदाचार संपन्न यदि हो जाते हैं या स्वाध्याय में लग जाते हैं तो ब्राह्मणत्व की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात सद्विचार की तरफ, और ब्राह्मण या समाधि की तरफ हम बढ़ते हैं, सद्विचार की तरफ या योग मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस जन्म में हमें इस जन्म में हमें यह शरीर मिला, लेकिन वासना और संस्कार जो है वह सारे पूर्व जन्म के वैसे ही रहते हैं। लेकिन इस जन्म में यह शरीर और यह मन और यह चित्त जो मिला, वह सारे के सारे संस्कारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे वृक्ष जन्म में जो संस्कार हमारे अंदर रहे होंगे वह इस जन्म के, इस शरीर के, इस चित्त के, इस मन के माध्यम से द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकते, उसके कारण उनकी पूर्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए वो क्या रहते हैं, वह दबे हुए रहते हैं, वह वैसे रहते हैं। और उसमें भी मान लीजिए कोई क्षत्रिय व्यक्ति, मतलब उस प्रकार के राजस्व के, मान लीजिए कोई क्षुद्र है या वैश्य है जो कारोबार करता है या जो सेवा के कार्य में लगा है, या कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा है। ब्राह्मण में शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए वैसे वातावरण में उसका जन्म हुआ, तो फिर क्या होगा, इस जन्म में उसमें पर्टिकुलरली उसी प्रकार के जो संस्कार है वह संस्कार उसके फलने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बाकी के संस्कार दबे रह जाते हैं। मतलब देखिए, योनि के अनुसार मनुष्य योनि प्राप्त हुई तो बाकी योनियों के जो संस्कार और वासनाएं हैं वह तो दबे रह ही जाएंगे। लेकिन इस योनि में, मनुष्य योनि जो मिली, इस योनि में यदि पर्टिकुलर किसी घर में या किसी विशिष्ट लोगों के साथ यदि उसका जन्म हुआ, या किसी विशिष्ट श्रेणी के कुटुंब में, परिवार में जन्म हुआ, तो फिर उसके वह जो पूर्व के संस्कार है, वासना है, वह इस जन्म के लिए जो उद्बोधक होंगे, इस जन्म में उनकी पूर्ति हो सकती है, या इस जन्म के कार्यों को वह प्रभावित कर सकते हैं, वही जागृत होते हैं, बाकी के दबे रह जाते हैं। यह प्रसुप्त वासना है, मतलब अंदर होते हुए भी बीज रूप में वे सारी वासनाएं और सारे संस्कार वैसे ही रह जाते हैं। इनको कहा गया है प्रसुप्त वासनाएं हैं। इसलिए, और फिर उसमें भी मनुष्य बाल्यावस्था में होता है, शैशव अवस्था में होता है, तारुण्य अवस्था में होता है, प्रौढ़ अवस्था में होता है, वार्धक्य आता है,
और इनमें आयु जैसे जैसे बदलती जाती है उसके अनुसार उसके जो संस्कार है, वासना है, वह वैसी वैसी अभिव्यक्त होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि तारुण्य अवस्था में है तो प्रौढ़ अवस्था के जो संस्कार पहले के है या वासनाएं पहले के है वह जागृत हो जाएंगे, वह दबे हुए वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए अनुकूल वासना बस उतनी बार, मतलब मनुष्य देह प्राप्त हुआ या उस प्रकार का परिवार प्राप्त हुआ, कुटुंब प्राप्त हुआ, या उस प्रकार की आयु रही, उस प्रकार का बाह्य वातावरण मिला, तब उसके अंदर की वह पर्टिकुलर वासनाएं उतनी भर जागृत अवस्था में आती है, और बाकी जो वासनाएं हैं वह संस्कार शेष के रूप में वैसी की वैसी रह जाती है। इस बात को हम लोगों ने खूब अच्छे से समझना चाहिए। मान लीजिए किसी जन्म में किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस पुरुष के साथ अथवा इस महिला के साथ मेरा विवाह होना चाहिए, और वह वासना उस जन्म में पूर्ण नहीं होती है, और मान लीजिए इस दौरान उसके बीच उसको, मान लीजिए किसी बाघ का, किसी घोड़े का, या बिच्छू का, या सर्प का, या किसी भी पेड़ का, या किसी बुलबुल का, या तोते का जन्म लेना पड़ता है, तो वह जो दबा हुआ संस्कार, जो सोचा था पहले कभी कि इस महिला के साथ या इस पुरुष के साथ मेरा विवाह होना चाहिए, वह वासना के रूप में, संस्कार शेष के रूप में उसके अंदर वैसा ही बना रहता है। लेकिन इस जन्म में जब यह शरीर, मनुष्य शरीर मिला, तो कौन सा परिवार मिला, फिर उस परिवार में किस प्रकार का व्यवहार होता है, फिर कितने हम जागरूक रहते हैं, या फिर हमारी साधना कैसी होती है, साधना स्वाध्याय कितना होता है, तप कितना होता है, ईश्वर प्रणिधान कितना होता है, फिर आयु कौन सी है, बाल्यकाल है, शैशव काल है, या फिर किशोरावस्था है, तरुण अवस्था है, या फिर आगे प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, तो किस अवस्था में वह विचार आया था, वह संस्कार पड़ा था, जब तक वह आयु नहीं होती है जरूरी नहीं कि वह वासना, वह संस्कार अपना जागरूक हो। आप इससे अंदाज लगाइए कि हम प्रतिदिन कितनी वासनाएं, कितने संस्कार, कितने विचार अपने अंदर जगाते हैं। इनको कहा गया है प्रसुप्त वासना, और ये अविद्या का सबसे बड़ी मराई, सबसे बड़ी मार लगाना, सबसे बड़ा आपको प्रताड़ित करना, सबसे बड़ा क्लेश देना, आपको सबसे बड़ा दुख की अवस्था में डालना, यह काम, यह वासना प्रसुप्त अवस्था में अविद्या का प्रथम चरण के रूप में करती है। तो इस बात को हम सब लोगों ने खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। तब आगे इस शास्त्र के माध्यम से प्रसुप्त, फिर तनु, फिर तनु वासना क्या है, फिर विच्छिन्न, विच्छिन्न वासना क्या है, और फिर उसके बाद उदार वासना क्या है, प्रच्छिन्न उदाराणाम, फिर उदार वासना क्या है। ऐसे जो वासना के विभिन्न प्रकार है वह फिर हम आगे चलकर कल इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी हम सब लोगों ने सावधान हो जाने की आवश्यकता है। यह वासनाओं का जो क्षेत्र है, अभी तक हमने समाधि के बारे में जानते रहे, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम में से कुछ लोगों को जरूर ये लगा होगा कि हम तो साधना में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा तो ध्यान हो रहा है, हम समाधियों को जान गए हैं, लेकिन इस इन वासनाओं का जो अविद्या के रूप में हमारे अंदर इतना बड़ा घर करके बैठी हुई है, और वह जो सबसे बड़ा क्लेश है, इनको दूर करना यह बहुत बड़ा, और ये बहुत मतलब प्रयत्न साध्य यह काम है। इस दृष्टि से इसको अच्छे से समझकर इस उद्योग में हमें लगना चाहिए। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि नई वासनाएं न बनाना, न बनने देना। यह भी यदि हम करते हैं तो भी पुरानी वासनाएं धीरे धीरे या क्षण मात्र में सारी की सारी नष्ट हो सकती है।
वासनाओं का क्षय, संस्कार क्षय हो सकता है, संस्कार शेष किसी प्रकार के वह न रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन नई यदि बनती रहे तो फिर आगे के लिए हम एक बोझ अपने सिर पर ढोएंगे, ऐसा ना हो, यह इस बात से हम लोगों ने समझना चाहिए। उसकी तो सारी प्रक्रिया है। पातंजलि योग दर्शन है क्या? वह यही है कि इन वासनाओं को, नई वासनाओं को, नए क्लेशों को पैदा मत करो, आने मत दो। वही तो कहते हैं कि तस्य हेतु अविद्या, उसका हेतु ही अविद्या है। इसका हेय हेतु, इस हेय का, इस दुख का, इस त्याज्य दुख का हेतु ही अविद्या है। हेय हेतु, हेतु क्या है? तस्य हेतु अविद्या, उसका हेतु कारक अविद्या है, ऐसा पतंजलि बताते हैं। आगे चलकर वह आएगा, अपन विस्तार से फिर देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, प्रार्थना से समाप्त। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ प्रथम चरण समाप्त। कृपया थोड़ा, जिसे मराठी में कहते हैं ऐस पैस, थोड़ा आराम से बैठ जाए। हो जाओ जरा हिलडुल के, थोड़ा हो जाओ, ऐसा व्यवस्थित हो कि जिसमें शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में हो जाए। एकदम हल्का फुल्का शरीर, तनाव रहित, बिल्कुल ढीला ढाला, किसी प्रकार का कोई तनाव। यदि पैर फैलाने हैं फैला लीजिए, यदि पीठ दीवार से टिकानी है टिका लीजिए। यदि आराम कुर्सी पर बैठे हो थोड़ा आगे खिसक जाओ, बिस्तर पर हो लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो जाओ जरा आराम से, आराम से हो जाओ, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। वैसे ही बहुत बोझ हम सब लोग ढो रहे हैं, अब और कितना झेलेंगे, कितना ढोएंगे। हो जाओ जरा आराम से, थोड़ी देर के लिए हो जाओ, आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम आराम हो जाओ। उतार दो सारा बोझ, उतार दो दिमाग से, सारा बोझ उतार दो। इस समय आपके मन में, आपके चित्त में घर परिवार कुछ मत आने दो। ऑफिस आदि की समस्याएं, कार्य क्षेत्र की समस्याएं बिल्कुल निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। हो जाओ शांत, हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल हल्के हल्के हो जाओ हल्के। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अच्छे साधक हो, हल्के हो जाओ, हो जाइए हल्के, एकदम बढ़िया हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हल्के हो जाइए, बिल्कुल बोझ उतार कर रख दे, जैसे गठरी उतार कर रख दी। सीधा ऐसे मानो ना कि इस शरीर से आप बाहर हो गए, इस शरीर को देख रहे हो। ये जो बोझ वाला शरीर है, ये जो क्लेश वाला शरीर है, ये जो तान तनाव वाला शरीर है,
ये जो क्लेशों से भरा हुआ शरीर है, इससे आप अलग हो, हट गए हो, दूर। देख लो अपने शरीर को, बाहर आकर शरीर से दूर होकर शरीर को देख लो। देख देख लो शरीर, एक तरफ आपका बोझ वाला शरीर और दूसरी तरफ उसमें से एकदम हल्का फुल्का रुई जैसा, एकदम कोमल, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल हल्का, हल्का सा ऐसा शरीर निकल आया है। ऐसी कल्पना, ऐसी कल्पना जैसे हमें कभी कभी एक्सरे करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वह एक्सरे जैसा शरीर हमारा इस जड़ शरीर से, इस स्थूल शरीर से अलग हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो जाओ, अलग हो जाओ, इस शरीर से अलग हो जाओ, हट जाओ, हट जाओ इस शरीर से, बन जाओ साक्षी। आप अपने शरीर को देख लो, देख लो ये शरीर। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त।